राधे राधे। कुछ पंछियों को देखा है, जीवन भर घोंसला बनाते रहते हैं। यहाँ से डाली लेकर, वहाँ से तिनका लेकर, सदा इस कार्य में रहते हैं कि अपना घोंसला बना सकें, और इस कार्य में इतना खो जाते हैं कि स्वयं के पंखों अस्तित्व के विषय में भूल ही जाते हैं। भूल जाते हैं कि उनके पास एक विशाल आकाश भी उड़ने के लिए है, और फिर ये जीवन उस घोंसले की आहुति चढ़ जाता है। हम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। जीवन जीने के लिए धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि हमें जीवन जीना भी है। धन जीवन जीने के लिए होता है, जीवन धन कमाने के लिए नहीं। तो आप केवल घोंसला बनाते मत रहिए, अपने पंख फड़फड़ाइए और उड़ान भरिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, है ना? किंतु सोचिए, यदि आपको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जहां आपका कोई संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, कोई मित्र ना हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा। तब तक लगेगा जब तक आप किसी को अपना नहीं बना लेते। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका अपना कौन है? वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिसके साथ आप बालपन से पले बड़े हैं, या वो सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? नहीं, अपना वो जो विपत्ति में काम आए। अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। स्मरण रखिए, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। हमारे जीवन में शिक्षक बड़ा महत्वपूर्ण है। शिक्षक जो हमें जीवन जीने की आवश्यक कला सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है, और जाने के पश्चात भी नाम कैसे रह पाएगा ये बताता है। किंतु यदि कोई ये प्रश्न करे कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक कौन है, तो कोई कहेगा माँ। कोई इस संसार में माँ से अधिक सीख और कौन दे सकता है? कोई कहेगा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक ही है जो हमें शस्त्र और शास्त्र सिखाता है। कोई कहेगा मित्र, किंतु इन तीनों में एक समानता है। ये पहले आपको सिखाते हैं और फिर आपकी परीक्षा लेके देखते हैं कि आप क्या सीखे। किंतु वास्तविकता में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक वो है जो इनसे उल्टा करे, जो पहले आपकी परीक्षा ले और बाद में आपको सिखाए, या कहो कि परीक्षा देते देते आप स्वयं ही सीख जाएंगे। ये शिक्षक है अनुभव। इसलिए अनुभव और अनुभवी को साथ रखेंगे तो इस जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की, भूख की मांग के लिए सबको पेट दिए, और व्यवस्था भी की कि हर कोई परिश्रम से अपना पेट भर सके, है ना? और संसार इन सारे जीवों में केवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का आविष्कार किया, धन कमाना सीखा। और आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पाया। क्यों? इसका कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, शाकाहारी या मांसाहारी, केवल उतना ही शिकार करता है कि वो जी सके, कुछ इकट्ठा नहीं करे। और मनुष्य इकट्ठा करता रह जाता है, किंतु ना मन की भूख मिटा पाता है, ना ही अपने शरीर की। इसलिए यदि कुछ अर्जित करना है तो शुभ कर्म और नाम, अन्यथा इस संसार से भूखे पेट जाना होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ इतना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूटकर ना गिर जाए। किंतु नहीं, समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती हैं और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती हैं। इसी प्रकार
जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए जीवन में किसी सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो के माध्यम से आपसे दोबारा मुलाकात होती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।